नमस्कार दोस्तों, जेके नेक्स्ट टीवी में एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं हूं कुलदीप शर्मा। आज दिन की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो ये थी कि डोडा के जो एमएलए हैं महराज मलिक, उनको अरेस्ट कर दिया गया और सिर्फ अरेस्ट नहीं किया बल्कि उन पे पीएसए भी थोपा गया। अब कहीं ना कहीं हमने देखा कि कश्मीर के काफी लीडर, हमने सजाद लोन की बाइट भी सुनी, वो कह रहे हैं कि पीएसए जो है ये एक जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उसके ऊपर ये एक जाति है। लेकिन हमारे साथ इस समय हमारे गेस्ट हैं समाज सेवक राजेश्वर गरोज जी। उनका एक अपना वर्जन है। उनका मानना है कि केवल एक डीसी को गालियां निकालने के जुर्म में उन पर पीएसए नहीं लगा है। आज हम राजेश्वर गरोज जी से बात करते हैं, उनका वर्जन सुनते हैं कि आखिर महराज मलिक पर अगर पीएसए लगा है तो उसका असली कारण क्या है। राजेश्वर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जय श्री राम जी। जय श्री राम। राजेश्वर जी, मैं पहले आपसे बात करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, लास्ट टाइम भी जब आप हमारी वीडियो में आए थे तो आपने महराज मलिक को पर्टिकुलरली आपने पॉइंट आउट किया था। तो आज उनके ऊपर पीएसए लग गया। हर जगह मीडिया में यही चल रहा है कि महराज मलिक पे पीएसए इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने डीसी और उसके परिवार को गाली निकाली, लेकिन आपके पास उसका एक अपना वर्जन है। तो आप बताएं कि आखिर पीएसए लगने का सही कारण क्या है। देखिए सर, डीसी को गाली निकालने की वजह से ये एक पॉलिटिकल स्टंट है कि डीसी को गाली निकालने की वजह से उसके ऊपर जो है वो पीएसए लगा है। उसके महराज मलिक पे करीब 20 से 25 पर्चे ऑलरेडी एफआईआर दाखिल थी। वो सारी 20 और 25 एफआईआर से जो थी वो आधार हैं उस पीएसए लगने का। उस महराज मलिक को शायद इसका भान हो गया था कि उस पे पीएसए लगने वाला है, शायद इसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। दूसरी सबसे बड़ा रीजन जो मैं मानता हूं, आपने देखा होगा पिछले 2 दिन एक वीडियो वायरल हो रही है महराज मलिक की, जिसमें वो लाइव बात कर रहे हैं लोगों के साथ। टीएलआर न्यूज़ एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। मैं आपको चाहूंगा कि आप पहले दर्शकों को वो वीडियो दिखा दें। जी जरूर, हम वीडियो चला देंगे आपके। बिल्कुल जी, बाइट के भी पहले वो दिखा दें आप कि वो क्या कह रहे हैं। जी, सिस्टम को सुधारने के लिए लश्कर का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आम आदमी समझेगा कि कैसे होगा। इसकी मिसाल मैंने कल भी दी थी तो आज भी दे रहा हूं। पुराने जमाने में सुना था कि कोई गरीब जब बंदूक उठाता था, जब उसका नाम होता था, नाम जैसे बुरहान वानी एक बहुत बड़ा नाम था, पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम था, एक टीचर का बेटा था कि नहीं था। लेकिन अगर वही शख्स, उसके जैसे बहुत सारे नौजवान अगर वो पॉलिटिक्स में आते तो कोई उसको नहीं मानता। अरे महराज वही ब्रांड है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सिस्टम को सुधारना हमारा फर्ज है। बड़े लोग उस पर भरोसा करते थे, गला घोंट दिया। तो आप देखिए कि इनकी मानसिकता क्या है। ये सीधा सीधा बुरहान वानी का वर्जन 2 होने का दावा कर रहे हैं जी। ये अपने आप को बुरहान वानी वाला ब्रांड ही बता रहे हैं कि मैं भी उसी ब्रांड का, ये भी वही ब्रांड है जी। मैं आपको भी और पब्लिक को भी कहना चाहता हूं कि आप इस बंदे की मानसिकता देखिए कि किस मानसिकता के साथ ये बंदा बोल रहा है और इसकी मानसिकता क्या है। ये सीधा सीधा बुरहान वानी, आपको बता दूं, बुरहान वानी बड़े सारे आपके दर्शकों को देखिए जी, हमारे लोगों को याद भूलने की बहुत भूल जाते हैं लोग बहुत जल्दी। बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। कश्मीर में उसने कई निर्दोष लोगों की किलिंग्स में उसका हाथ था। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे कई बार उसने अटैक्स किए थे और कई लोकल मिलिटेंट्स उसने पैदा किए थे। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रहा है जी। ये उसको अपने साथ जोड़ रहे हैं जी। ये आप खुद को उसी ब्रांड का बता रहे हैं कि मैं भी उसी ब्रांड का हूं। दूसरा, ये अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि लश्कर होना बहुत जरूरी है जी। आप अपनी भाषा में कहते हो आतंकवादी होना बहुत जरूरी है, बल्कि गन कल्चर को एक किस्म से प्रमोट कर रहे हैं, आतंकवाद को प्रमोट कर रहे हैं अपनी वीडियो में। आप बताइए, ठीक है, आप ही वो एमएलए हैं, लोगों के नेता हैं और सभी जानते हैं कि कश्मीर की मानसिकता कैसी है जी। कश्मीर में ज्यादातर लोगों की मानसिकता जो है वो अलगवादी मानसिकता है। कश्मीरी नेताओं की भी अलगवादी मानसिकता है, चाहे अमर अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, ये प्रो पाकिस्तानी है और ये अलगवादियों के साथ ही खड़े रहते हैं और उसी तर्ज पे ये इनका वो है। जम्मू वालों को पिछले 1 साल 2 साल से जो बेवकूफ बना रहे हैं, ये सेकुलर होने का दावा कर रहे हैं, बल्कि जो इनकी मानसिकता है, जो इनके बयान है, वो किसी भी तरीके से सेकुलर नहीं लगते। कल आपने जैसे बोला कि हमने प्रोटेस्ट किया, इनको हमने पॉइंट आउट किया। हमने पॉइंट आउट इसलिए किया कि हर मुद्दे पे ये बोलेंगे, बहुत जोर शोर से बोलेंगे, मगर जो इतना बड़ा इंसिडेंट, देशद्रोह का इंसिडेंट हजरत बल में हुआ, ये भाई साहब उस पर नहीं बोले। उसके लिए इनके मुंह से एक शब्द ना निकला। आपको लगता है कि महराज मलिक को बोलना चाहिए था इस इंसिडेंट पे, अशोक सिंह को हाँ, अगर वो राष्ट्रवादी हैं तो उनको इस पे बोलना चाहिए था, मगर उन्होंने इस पे नहीं बोला। वो लश्कर होने का दावा कर रहे हैं। एक किस्म से वह आतंकवाद को जम्मू में प्रमोट करना चाहते हैं, तभी वो ऐसे बयान दे रहे हैं। उनका जो वीडियो वायरल हुआ है, टीएलआर न्यूज कोई छोटा मोटा न्यूज चैनल नहीं है, उस पर भी चल रहा था, मैं सुन रहा था वीडियो। मेरी अपने जम्मू के राष्ट्रवादी लोगों से, राष्ट्रवादी समाज से सिर्फ इतनी ही अपील है कि भाई साहब, हाँ, एक बार इस बंदे की मानसिकता जरूर परखिए।
आप जिसे भी नेता मानते हैं, वह चाहे किसी भी पार्टी से है, कम से कम उसकी इतनी मानसिकता जरूर देखिए कि क्या वो राष्ट्रवादी है या उसकी मानसिकता देश विरोधी है। कश्मीरियों को तो मैं कहूंगा नहीं, सिर्फ जम्मू वालों को मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम अपने नेता को जरूर परखें कि क्या उसकी मानसिकता राष्ट्रवादी है या देश विरोधी है। अगर देश विरोधी है तो उसे कदापि एक्सेप्ट ना करें और उसे कभी भी अपना नेता ना चुने, क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोग हैं। और इस बंदे की मानसिकता जो है, आप ये वीडियो देखोगे आपको क्लियरली लगे पता चलेगा कि इसकी मानसिकता कैसी है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, आपने इनको लोगों के मुद्दे, आपने जैसे आपने कहा कि इन्होंने डीसी साहब को गालियां निकाली, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो क्या इनका मुद्दा था, किस वजह से इनकी आपस में तू मैं हुई, गालियां निकाल दी, ठीक है, वो गुस्से में आके निकाल दी या कैसे निकाल दी, वो एक अलग विषय है। आप उसको इस अरेस्ट से, इस पीएस से लगने से उस बात को मत जोड़िए। आप वो पिछले इनके 25 पर्चे जो इन पे लगे हुए हैं उस पर तरजीह दीजिए कि वो 25 पर्चे किस वजह से लगे हैं इन पे। कोर्ट भी उसी पे तरजीह देगी। कोर्ट नहीं डीसी को गालियां निकाली, वो एक अलग से एक पर्चा होगा। और क्या 25 इन्होंने गुनाह किए हैं, उन गुनाहों पे भी ध्यान दीजिए। मीडिया बंधुओं से भी यही है कि वो 25 पर्चे लोगों के सामने लाएं कि किस किस बात पे लगे हैं। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा कि एक मीडिया न्यूज चैनल ने इस बात पर बात करी है, जो क्लिप आप लगा, आपको हमने अभी आपने प्रोवाइड कराई, हम लगा, ठीक है जी। और किसी मीडिया चैनल वाले ने इस क्लिप को नहीं सर्कुलेट किया या इस पे बात नहीं की। बड़े सारे नेता हैं, उन्होंने इस पे बात नहीं की। भाई साहब, अगर ये क्लिप सही है जो वायरल हो रही है, ये रियल है, तो आजकल तो एजेंसीज के पास बड़े सारे इक्विपमेंट्स हैं, आप पता कर सकते हैं बड़े आराम से कि ये एआई जनरेटेड क्लिप है कि ओरिजिनल क्लिप है। मगर देखने से तो भाई साहब, हमने भी देखा, देखने से तो हमें ओरिजिनल ही लगी। वो लाइव में चल रहे हैं, शायद लाइव बोल रहे हैं कहीं। तो अगर ये क्लिप सही है तो भाई साहब इस बंदे की जरूर जांच कीजिए। एनआईए एजेंसीज जितनी भी हैं, सरकार से मैं स्पेशल मांग करूंगा कि इस बंदे की जांच करिए, कहीं ये आईएसआई का एजेंट तो नहीं है। और यहां से तो सीधा सीधा यही लग रहा है कि ये मिलिटेंसी को जम्मू में लोकल मिलिटेंट्स पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एक आप सुनिए, आप बताइए कि एक जनप्रतिनिधि, एक चुना हुआ एमएलए ये कहे कि लश्करों की जरूरत है, ये क्या वर्डिंग एक एमएलए को शोभा देती है? हाँ, एक आम आदमी दुखी होकर सिस्टम से ये बात कहे तो माना जाता है कि वो प्रताड़ित है। मगर एक चुना हुआ एमएलए जिसने सिस्टम को बनाना है, जिसके अधीन पूरा सिस्टम काम करता है, वो लोगों को ये कहे कि आप लश्कर का होना जरूरत है, आतंकवादियों का होना जरूरी है जी, है क्या ये सही है? दूसरी बात, वो अपने आइडल जो है वो बुरहान वानी को बता रहे हैं, खुद को उसी ब्रांड का होने का बता रहे हैं। ये किस एंगल से सही है? ये तो सीधा सीधा उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि इनकी मानसिकता अलगवादी है। मैं फिर से अपील करूंगा जांच एजेंसियों से, एनआईए से खास करके, कि इनकी पूर्णतः जांच कीजिए, कहीं ये आईएसआई के एजेंट तो नहीं है। ये मेरे आरोप हैं इन पर, क्योंकि जिस तरीके की मानसिकता इनकी उस वीडियो में दिख रही है, ये तो भाई साहब सीधे सीधे आईएसआई के एजेंट लग रहे हैं। और ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जम्मू में मिलिटेंसी को बढ़ावा देना चाहते हैं, जम्मू में लोकल मिलिटेंसी पैदा करना चाहते हैं जी। बाकी इतनी बात को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा जी। हाँ, जनता के लिए मेरा एक मैसेज है, जम्मू की राष्ट्रवादी जनता के लिए एक मैसेज है कि आप इस बंदे की मानसिकता को जरूर देखिएगा, जरूर परखिएगा कि इसकी मानसिकता कैसी है, और फिर निर्णय लीजिएगा कि क्या ये बंदा सही है या गलत है। रही बात डीसी डोडा को गालियां देना, ये तो हटके है, इस पर 25 पर्चे और लगे हैं। संज्ञान दीजिए कि वो 25 पर्चे किस किस वजह से इन पे लगे हैं। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना राजेश्वर गहलोत जी को, जब से महराज मलिक की गिरफ्तारी हुई है उन पे पीएसए लगा है। हमारे जम्मू से भी और कश्मीर से भी अलग अलग वर्जन्स निकल के आ रहे हैं कि आखिर उन पे पीएसए क्यों लगा है। राजेश्वर गहलोत जी का ये वर्जन है कि जो वीडियो वायरल हुआ है और जो 25 पर्चे जो उनके ऊपर पहले लगे हैं, वो मुख्य वजह है, ना कि डीसी को या उनके परिवार को गालियां देना। आपकी राजेश्वर जी की राय के ऊपर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को फॉलो करें। देखते रहिए जेके नेक्स्ट टीवी। धन्यवाद।